चलिए, कुछ इस तरह से होती है ये आपकी। और देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट सब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगभग सभी में आ रहा है ये टॉपिक जो है डीआई, सभी में आता है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, तो अभी आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा डाटा विश्लेषण। और इसको चाहते अगर हम तो पहले ही पढ़ा सकते थे, ठीक है, इसको चाहते अगर हम तो पहले ही पढ़ा सकते थे, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर आप परसेंटेज जानते हो, रेशियो जानते हो, एवरेज जानते हो, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, अगर वो जानते हैं ना, तब इसको करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसका पढ़ाने का मतलब ये भी है कि आप इसे बेसिक चीज़ें अगर जानते हैं तो हम इसे कर भी पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ लेट में इसको। अब डेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आप जितने भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे आरआरबी कोई भी एग्जाम है, आरआरबी का हो गया, ठीक है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हो गया, रेलवे कोई एग्जाम हो गया, या फिर आरपीएफ हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम, ठीक है, एसएससी का हो गया कोई भी एग्जाम, ठीक है, रेलवे का भी हो गया, चलिए मान लीजिए, ठीक है, रेलवे का लिख दिया, लेकिन रेलवे और भी कोई रेलवे का जो भी एग्जाम होगा, फिर अगर मान लीजिए कोई भी, ठीक है, बैंक एग्जाम है, बैंक का, तो उसमें भी ये आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें मान लीजिए ये 5 से 5 नंबर, इसमें भी मान लीजिए 5 नंबर, इसमें भी मान लीजिए 5 नंबर, इसमें तो मान लीजिए 10 नंबर का तो प्री में पूछा जाएगा। और अगर बाकी बात करें जो भी एग्जाम में मेंस वगैरह हम बात कर लें, तो उसमें तो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी, कभी कभी 20 नंबर का पूछ लेते हैं डीआई बैंक में। तो ये चीज़ होती है ये, ठीक है, और बहुत सारे तरह के डीआई होते हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि क्योंकि डीआई जो होता है मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, वो केवल एक टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे किस किस तरह की डीआई पूछी जाती है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले डीआई का जो क्या है, जो बेसिक चीज़ है, कि आप अगर पहले अगर डीआई करना चाह रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। कैलकुलेशन यानी कि आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाओ, ये हो गया। दूसरी चीज़ जो होती है आपकी, कि आपका टेबल वगैरह कुछ याद कर लीजिएगा, कि आपको इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप 1 से लेकर 30 तक के टेबल आपके दिमाग में होने चाहिए, बैठे होने चाहिए पूरे के पूरे, कि हाँ कि हमें इतना आता है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर ले जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ये हो गया। कुछ चीज़ें कुछ और है, जैसे रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका ध्यान रखिएगा, और उसका थोड़ा सा रिवीजन, अगर कहीं पढ़ा है तो उसका रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर इसमें आइएगा। और नहीं तो एसआई जिसने नहीं पढ़ा है उसको एसआई वाले बैच में भी, ठीक है, जो पढ़ाते हैं हम 10 बजे 11 बजे, उसमें तो पढ़ाएंगे ही अभी हम, परसेंटेज पूरा का पूरा फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हो गया परसेंटेज, हो गया एवरेज, हो गया एवरेज, काफ़ी ज़्यादा आता है, एवरेज की चीज़ें पूछी जाती है, एवरेज हो गया आपका। तो इतनी, मतलब ये देखिए, अभी जो भी एसएससी है आपका, रेलवे है, ठीक है, तो इन सब में यही पूछा जाता है, रेशो। और इसमें तो कोई टॉपिक वाइज भी कोई भी चैप्टर, दूसरा चैप्टर भी मान लीजिए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है,
ठीक है, कुछ भी कोई गारंटी नहीं है कि बैंक में क्या पूछेगा, तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी हम लोग जो बेसिक होता है पहले उसको डिस्कस करेंगे, बाकी जो हाई लेवल की भी डीआई होगी तो मान लीजिए कोई जो बैंक में आती है उसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मेनली, ये तीन, ठीक है, तीन पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, और भी जो मान लीजिए टॉपिक हो जाएंगे उसमें, लेकिन बेसिक्स ही होते हैं पहले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। रेशो, परसेंटेज, एवरेज, और टेबल थोड़ा सा, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन इसलिए पहले कराया भी है कि डीआई भी मान लीजिए कराएंगे तो आप लोग को हेल्प करेगा, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा। अब ठीक है, अब डीआई किस किस तरह की आती है, डीआई, ठीक है, तो डीआई किस किस तरह की आती है। डीआई जो होता है पहला आपका, तो पहला तो होता है वो बार ग्राफ का आता है, बार ग्राफ, जैसे ये भी जो था ये बार ग्राफ का ही पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये बार ग्राफ का पार्ट है। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले हमको टाइप लिखवा देते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो क्या आता है आपका, बार ग्राफ आता है, फिर क्या आता है आपका, ठीक है, पाई चार्ट आता है, पे बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको। तीसरा अभी क्या है, लाइन ग्राफ हो गया। चौथा, ठीक है, एक कैसलेट या फिर लाइन डीआई ही बोल सकते हैं, एक कैसलेट डीआई होती है। फिर फिफ्थ में आपकी, ठीक है, बॉक्स डीआई होती है। सिक्स्थ में आपकी रडार डीआई होती है। सेवेंथ में आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, इसमें भी, इस पे भी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो इससे भी मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइन्थ में टेंथ में पढ़ा होगा, उससे पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, सेवन्थ एट्थ में ही पढ़ लेते हैं बच्चे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो होती है, एक और होता है हमारा डबल डीआई, डबल डीआई होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाएगा, और एक क्या दिया जाएगा आपको, एक टेबल दे दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो या फिर एक बॉक्स दे दिया जाएगा, और दोनों को क्या चीज का, ठीक है, दोनों में रिलेटेड जो डेटा होंगे उसके बिहाफ पे आपको आंसर करना पड़ेगा, तो इसको डबल डीआई बोला जाता है, ठीक है। नाइन्थ में आपका एक, ठीक है, एक और है टेबुलर बेस्ड डीआई होता है एक और, ठीक है, टेबुलर बेस्ड। तो इतने कुल मिला के जो भी होते हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबको वन बाय वन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। और सबके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या हमको कौन सा अप्रोच रखना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या होता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, आपको अगर पता नहीं है, देखिए डीआई क्वेश्चंस में होता है कि डेटा दिया होता है उसको शॉर्ट करना ही, ठीक है, सबसे बड़ा मेन काम होता है कि आप कितना शॉर्ट कर पा रहे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर अगला अगर बात करें तो आप यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, नीड टू रिमाइंड, नीड टू रिमाइंड while solving the question। मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन, या फिर चलिए, ठीक है, क्वेश्चन हल करते समय, ठीक है, ये सभी बातें ध्यान में रखें, बातें ध्यान में रखें। कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको, पहला तो ये
कि आपसे क्वेश्चन जो होगा वो पूछेगा आपसे परसेंटेज या फिर, ठीक है, जैसे रेशो से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा परसेंटेज से पूछ सकता है, ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि हो गया, ठीक है, या क्या हो गया, प्रतिशत क्या हो गया, कोई भी, ठीक है, वृद्धि हो गया या फिर कोई भी चीज घट प्रतिशत में घट गई, ठीक है, घट गई, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे पहले इन तीनों में पहले आपको ये करना है, इन तीनों में आपको ये करना है कि इन तीनों में आपको, ठीक है, डेटा का यूज नहीं करना है। अब क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। डेटा का यूज नहीं करना है, इतना बस याद रखिएगा, डेटा का यूज नहीं करना है, डेटा यूज नहीं करना, डेटा का यूज नहीं करना है अगर पूछेगा तो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या है चौथा, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 39 लिखा है तो क्या है 40 है अप्रोक्सीमेटली, हो सकता है ना, बताइए, है? अगर 39 लिखा है तो क्या हो सकता है, ये 40 हो सकता है। अगर मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा 39 इंटू में 20, तो हमारा आंसर कितने के आसपास आएगा, या फिर 21 लिख दिया तो 3 चौको 12 यानी कि 1200 के आसपास आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है। तो ये चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट बैठनी चाहिए कि नहीं इतना हमारा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्या चीज दे आंसर में, इस तरह से अप्रोक्सीमेट करके आप निकाल लो आंसर को। समझ रहे हैं सब लोग, बताइए, आंसर करिए, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो ये चीज है कि आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। तीन चौको सॉरी 3 दूना कितना हो जाएगा, या फिर ये देखो 40 के आसपास है, 20 के आसपास है, तो कितना कर लिया हमने, 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8 ही होगा ना, यस सर। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, और डबल जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 800 के आसपास आएगा, 1200 के नहीं, ठीक है ना, 800 के आसपास आएगा। तो ये चीजें अब हमारे पास होनी चाहिए कि कम से कम इतना कर लें हम। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया इस तरह से ही दे दिया कुछ, ठीक है, अब मान लीजिए दे दिया या फिर 0 0 दे दिया, तो मान लो कि यहाँ पे दे रहा है आपको 232 दे रहा है गुणा कराने के लिए, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेशन के थ्रू मेरे पास इतना होना चाहिए कि अगर मैं इसको 550 लेता हूँ, इसको 200 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि 5 गुना कितना हो जाएगा, 550 लिया है ना, इसको 55, 55 गुना कितना था 110, 110 यानी कि कहीं ना कहीं कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ से हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 110 में 3 जीरो अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 1,10,000, यानी कि उसके पार ही होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जो भी डिक्रीज किया है, ठीक है, उसके आसपास या उसके पार होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको एस्टिमेट करके चलेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना सब लोग, बताइए, समझ रहे हैं? यस। चलिए, तो ये है हमारा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे थोड़ा चलते हैं। अब पहले देखिए, डीआई जो दिया जाएगा उसको पहले रीड करने पहले आपको आना यस। चाहिए कि कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको सॉर्ट करेंगे डेटा को जो भी दिया गया है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पे हमने इस तरह से ये है जो भी डीआई या फिर ये जो भी ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए इसमें हरा वाला जो ये लाइन है, हरी वाली जो डंडी है, ये किसको दिखाती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल में निवेश की गई राशि, कच्चे माल में, ठीक है, निवेश की गई राशि कितनी है, ठीक है, मतलब जैसे कोई भी कंपनी में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई चीज़ बनाना है, तो कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है तो उससे पहले जैसे कि उसको क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कंपनी शुगर मैन्युफैक्चर करती है, चीनी बनाती है, तो चीनी बनाती है उससे पहले उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा, ठीक है, माल चाहिए ना। कच्चा माल क्या होता है आपका, वो होगा जो होता है आपका ऊख, ठीक है, शुगर केन, जिसको वो कंपनी में ले जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस करेंगे उसको, मतलब उसको फिर भाई प्रोसेस करना मतलब उससे फिर निकालेंगे, जूस निकालेंगे, फिर उसका जो भी होगा चीनी उनी बनाएंगे, तो वो प्रोसेसिंग हुआ। फिर उसके बाद वो क्या होगा, जब वो पूरा का पूरा फैक्ट्री से बन जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा तब उसको बोलते हैं तैयार माल, फिनिश्ड गुड बोलते हैं उसको। तो उसको किससे दिखाया गया है, उसको 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 इन्होंने किससे दिखाया है, ठीक है, दिखाया है ब्लू से,
तो ये चीज़ है हमारी। तो पहले आपको ये आना चाहिए कि आप इसको शॉर्ट कर लीजिए। कैसे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो 2016 में क्या हुआ है, ठीक है, पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया और सेल्स है, वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब कितना बेचा गया। देखिए 2000 कितना इन्वेस्ट किया गया, 150 रुपये इन्वेस्ट किए गए, सॉरी 150 नहीं है, हजार में है। देखो ये जो भी वैल्यू है ये रुपये हजार में है, तो यानी कि 150,000 है, यानी कितना है ये, 1,50,000 है ये। तो 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए थे, कितना कितना सेल हुआ, कितने का सेल हुआ था, 2,00,000 रुपीज का सेल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2,50,000 क्या चीज किया गया, इन्वेस्ट किया गया, कितने का हुआ 2017 में। तो हर ईयर का डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि क्या है ये, ऐसे लिख सकते हो कि 2016, 17, ठीक है, 18, 19, और ये जो भी करिएगा ये बहुत क्विक करिएगा, मतलब कि बहुत ही क्विकली होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए कि यह कि आपके 30 सेकंड में इसको ड्रॉ कर लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, और ये क्या हो जाएगा, 20 हो गया, 2020 हो गया। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा माल, तो इसको हमने लिख दिया RM। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा फिनिश्ड गुड है, यानी कि तैयार माल, तो यहाँ पे लिख दिया हमने फिनिश्ड गुड। अब इसको लिखते जाइए, इसमें 2016 में कितना था, रॉ मटेरियल ठीक है 1,50,000 का था, फिनिश्ड गुड कितना था, 2 लाख का था। ठीक है, फिर ये कितना था, 250, इस तरह से आप लिखते जाएंगे, 250 था, इसमें कितना था, 300 था। तो इस तरह से कुल मिला के आप डेटा को लिखते जाएंगे, जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। समझ में आ रहा है सबको, बताइए ये चीज समझ में आ रही है, क्या बना है, ये क्या ग्राफ है, किस तरह ग्राफ है, समझ में आ रहा है ना सबको, बताइए। सुविंदर समझ में आ रहा है, तौहीद बताइए, चंदा। चलिए, तो इसमें मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि ये 150 का, ठीक है, क्या था, इन्वेस्टमेंट है। 150 यानी कि 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 2 लाख रुपए की सेल है। ठीक है ना, 2 लाख रुपए की सेल है। अब इस पे भी आप क्वेश्चन आएंगे, जैसे कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, बोला गया कि निम्न में से, अब क्वेश्चन को करते हैं पहले, बोला गया कि निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश की अधिकतम, पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई। ठीक है, तो निम्न में से किस वर्ष में, निम्न में से, अच्छा ये वाला सबको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है सबको ना, मोबाइल में अपने दिखाई दे रहा है। दिख जा रहा है सर। हाँ, और जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा उसको मोबाइल अपना तिरछा कर लीजिएगा, अपना मोबाइल तिरछा कर लीजिएगा, मतलब पोर्ट्रेट फॉर्म, सॉरी लैंडस्केप फॉर्म में कर लीजिएगा, तो दिखाई जरूर देगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन का जो ग्राफ है ना उसको बड़े बड़े फिगर में रखने की कोशिश की है, तो आप लोग यहाँ से जब घर से करिएगा तो यहाँ से देख के करिएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका देखो, अगर यहाँ पे बोला है कि निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई है। कच्चे माल पे बात की गई है, देखिए कच्चे माल की बात की गई है ना, कच्चे माल की बात की गई है, कच्चे माल की बात की गई है, यानी क्या हो जाएगा, तो हम इसे नहीं देखेंगे, ये ब्लू वाले जो लाइन है ना इसको नहीं देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे। ठीक है, हम इसे नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे किसको, इसको देखेंगे, ये वाला जो ग्रीन वाला पट्टा है ना इसको देखेंगे, इसे देखेंगे हम केवल। ठीक है, इसे देखेंगे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 2016 में 150 रुपये था, 150 मतलब जो भी था, हजार था या फिर जो भी 150 था, ये कितना हो गया 2017 में 250 हो गया, 2018 में कितना हो गया 350 हो गया। तो इंक्रीमेंट अगर आप देखते जा रहे हो तो कितना हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट अगर देखें तो 250 से कितना हुआ, ये 350 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, कितने का है, 100 का है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, 100 का है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, बढ़ोतरी पूछी कि किस साल में ज़्यादा होगी, तो इस वाले को तो देखेंगे ही नहीं हम, इस वाले को नहीं लेंगे, इस वाले ग्रीन पट्टी को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हुआ है, तो यहाँ पे 300 से कितना हो गया, 400 हो गया। तो कुल मिलाकर हमें यही देखना है कि कितनी की वृद्धि होगी। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, 150 से 250, तो 150 से 250 यानी कितने का वृद्धि हुआ, 100 का हुआ। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, 150 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितना बढ़ा है ये, कितना बढ़ा है ये निकालना है हमको। तो अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा,
और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5×3 = 15, 5×10, तो यानी कि हो जाएगा कितना ये 200/3, और 200/3 यानी कि कितना हो जाएगा 66.66% की वृद्धि हुई है। कुछ किस साल में, 2016 में, नहीं 2017 में, 2017 में कितने की वृद्धि हुई है, 2017 में हुई है यहाँ पे, ये देख लो, इसको 2020 कर लीजिएगा आप लोग। 2017 में यहाँ वृद्धि हुई है 66.66% की। अब फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, देखो 350 है, यहाँ तो घट गया, तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, यहाँ से अगर ले लो आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 250 है, 250 से कितने का वृद्धि हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ है 350 का, यानी कितने का हो गया, तो 100 का हुआ। डिटेल में भी बता रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ है, इतने का वृद्धि हुआ है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और 50 कितना हो जाएगा, 50 से काटूंगा तो 25, ठीक है, 50 25 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 20 दूना की 40% की वृद्धि हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे तो 300 से कितने की वृद्धि हुई है, 400 हो गया है, यहाँ पे भी बढ़ा है। इस वाले में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ घट गया, इस वाले में भी बढ़ा है, तो इस वाले में कितना बढ़ा है, 300 से 400 हुआ है, 400 हुआ है, यानी कितना हो गया, तो 100 की वृद्धि हुई किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप देख रहे हो तो कितना हो जा रहा है ये, ठीक है, गुड़े में 100% निकालना है हमको, काटेंगे तो ये आपका आएगा 33.33%। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे 66.66%, जो कि किसमें है, जो कि आपकी 2017 में है, जो कि आपकी 2017 में है, ठीक है, ठीक है ना, 2017 में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2000 अगर 20 में बोला जाए 40% की वृद्धि है, 2000 अगर देखा जाए किसमें, 18 में देखा जाए तो 33.33% की वृद्धि है। सबसे ज्यादा वृद्धि 2017 में ही है, और वही पूछा गया था इसमें कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है, 2017 में हुई है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। सबको आ रहा है, रजत आपको आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है रजत यस समझ में। सर। सर बढ़ा तो सबे सब ना सर, 150 से 250 सबे का डिफरेंस है, इधर भी 100 यहाँ का। देखिए 100 का डिफरेंस है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, वो पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, वो बोल रहा है पिछले सर वर्ष की बढ़ा तो तुलना में। सबे सब ना तो पिछले वर्ष की सर, तुलना में क्या 150 है से देखो, 250 सबे तो का पिछले वर्ष डिफरेंस की है, तुलना में इधर अगर भी आप 100 देखोगे तो का। कितना है, पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 200, ये सॉरी 250 जो है वो 150 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, 150 यहाँ पे वैल्यू कम है कि नहीं है, बताइए। ये 250 के रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये यस सर। 150, तो ये वैल्यू तो कम है ना। तो तुलना हम जिससे करेंगे उसके आधार पर देखेंगे ना कि किसके कितना ज़्यादा हुआ है। सीधे सीधे देखिए आप, यहाँ पे 150 से 250 हुआ है, यानी कि लगभग कितना बढ़ गया, आधा से ज़्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि 150 का आधा कितना होता है, यस सर। 75 होता है, हमने बढ़ा दिया 100, तो लगभग 50% से ज़्यादा वृद्धि हुआ है। देखिए ऐसे देखिए ना, अगर कोई वैल्यू 150 है तो कितनी गई, 250, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना आधे से ज़्यादा वृद्धि हुआ ना, 150 का आधा कितना होता, 75 होता, बढ़ गया 100, यानी कि भाई आधे से ज़्यादा वृद्धि है, वही तो दिख रहा है आपको 66.66%। और यहाँ पे ये 300 साढ़े 250 से 350 हुआ है, और 250 का आधा 125 होता है, 100 ही बढ़ा ना, यानी कि 50% भी नहीं बढ़ा है, 40% बढ़ा है, देख लीजिए, समझ रहे हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ट्रिक हमारे पास देखिए, दिमाग जैसा आप करोगे यस वैसा आप सर। निकाल सकते हो। हम देखिए ऐसे भी कर सकते थे, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। हमने बोला कि अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे कितना है, 250, 150 से 250 हुआ, यानी कितना हुआ, आप देखिए आधा बढ़ता, अगर यस 150 का सर। आधा कितना होता है, 75 होता है, 50%, लेकिन बढ़ा दिया 100, यानी कि 50% से भी ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट है वो मोर देन 50% हो गया। यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट देखोगे तो कितना है वो, इसका आधा 125 होता है, यानी कि 100 ही बढ़ा है, यानी कि वो आधे से भी कम, 50% से भी कम बढ़ा है यहाँ पे। तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, ये वाला नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे कितना है, 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है, और बढ़ा है 100, तो ये तो और कम हो गया, यानी कि इसको लेंगे नहीं, तो 2017 हम ही हमारा आंसर होगा एग्जैक्टली। देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है निवेश में। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, तभी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तभी तभी समझ में आ रहा है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं आ रहा है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे करिए। यस सर। सर आवाज नहीं जा रहा है क्या? इसे आप लोग बताइए करके। परसेंटेज वगैरह वाली चीज़ें को अगर मान लीजिए नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे। देखिए रेगुलर लेकिन रहिए। हमारे एंड से ये हो रहा है कभी कभी, देखिए अब परेशानी आई है, अभी लाइट नहीं था 2-3 दिन से यहाँ पे, 2 दिन तो नहीं रहा। अब वो भी आया गया, उसमें ट्रांसफार्मर भी हमारे एरिया खराब था, तो उसमें जो है कि दिक्कत थी। वो बनी मतलब खराब हुआ तो फिर बना, और बना तो फिर काफ़ी रात को लाइट आया। और उस समय दिन में हमारे यहाँ कुछ फंक्शन भी था, कथा वगैरह हुआ था, तो पूरा का पूरा दिन भर हम लोग ऐसे बिजी थे। तो रात में हम 1 बजे लाइट भी आया तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत बची नहीं कि हम जो है कि उठ के पीपीटी वगैरह बना तैयार कर पाते। नहीं तो अगर लाइट होता तो हम कन्फर्मली क्लास लेते कल। तो ये होता है कि देखिए जब भी हम क्लास ले रहे हैं तो आपका जो है कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ छूटी है, कौन सी चीज़ पढ़ानी है मुझे, मुझे कौन सी चीज़ आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो क्लास में रेगुलर रहेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। बाकी जो भी चीज़ छूट रहा है, जैसे रेशो छूट रहा है, मान लीजिए किसी का परसेंटेज छूट रहा है, रेगुलर बने रहिए ना भैया, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो छोड़ेंगे हम, बस करते रहिए क्वेश्चन, छोड़िए मत। इतना क्वेश्चन खुद ही बना के डाल देंगे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऑप्शन सी। सबका आ रहा है बताइए। देखिए ऑप्शन सुविंदा सी। आपको आया, चंदा सुविंदा आपको, आप लोग को आया, आप लोग का आया कुछ भी? हमको तो सवाल समझ में नहीं आया। कुछ कर चलिए देखिए, कुछ करे दीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दिए गए समय अंतराल में कच्चे माल पर किए नहीं। गए औसत निवेश, कच्चे माल पर किए गए औसत निवेश, कच्चे माल पर, ठीक है, औसत निवेश तथा तैयार माल की औसत बिक्री में अंतर बताओ। तो कच्चे माल पर जैसे देखो, कच्चे माल पे जो भी पैसा किया गया है, निवेश किया गया कच्चे माल पर, मतलब इस पे हरे वाले पे, औसत का मतलब एवरेज, जिनका जो एवरेज होगा कुल मिला के देखिए, ये हरे माल ये मतलब ये जो क्या है, ये जो हरी वाली जो टंडी है ना, इस पे जो भी वैल्यूज लिखी गई हैं इनका एवरेज निकालना है आपको, औसत निकालना है आपको। ये ब्लू वाली जो डंडी है, इस पे जो भी वैल्यू लिखी है, इन सबको जोड़ के इनका एवरेज निकालना है आपको, और दोनों को घटा देना है, उनका अंतर बताना है, इसमें यही करना है। तो कुल मिला के मतलब वही बोला गया कि दिए गए समय अंतराल में कच्चे माल पर किए गए औसत निवेश, कच्चे माल पर किए गए औसत निवेश मतलब जो भी औसत एवरेज निवेश किया गया है, एवरेज इन्वेस्टमेंट किया गया है जो भी, और तैयार माल पे की गई औसत बिक्री, मतलब तैयार माल जो भी प्रिपेयर्ड मैंने फिनिश्ड गुड जो है उस पर जितनी बिक्री की गई है, उनका एवरेज निकाल के उनका अंतर निकालना है। तो अगर इन दोनों का अंतर ही मुझे निकालना है, इन दोनों के एवरेज का अंतर ही मुझे निकालना है, तो मैं पहले ही अंतर निकाल लूंगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 में 250 जोड़िए, फिर 350 जोड़िए, फिर 300 जोड़िए, फिर 400 जोड़िए, और फिर क्या करिए बट्टे में कितना, 1 2 3 4 5, 5 करिए, फिर इसका भी निकालिए और बट्टे में कितना करिए, 5 करिए। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि पहले क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो। 200 150 का डिफरेंस कितना, 50। 250 और 300 का डिफरेंस कितना, 50। 350 और 450 का डिफरेंस कितना, 100। ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना, ये भी 100। ये कितना, 150, नहीं 50 हो जाएगा। और डायरेक्टली आप इन दोनों को इन सबको जोड़ लीजिए। तो 50 50 100, 100 100 200, 200 300, 300 और ये 50 कितना, 350 हो जाएगा। 350, और 350 किससे भाग देंगे आप, 1 2 3 4 5 इनकी संख्या से, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल, ठीक है, कुल संख्या मतलब संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे सबको जोड़ा हमने और भाग दे दिए किससे, 1 2 3 4 5 से। तो 5 से भाग दिए कितना आ जाएगा, 5 7 35 यानी कि 70। और ये 70 क्या है, ये हज़ार में है, आपने बताया था ये हज़ार में, यानी कितना हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा ऐसे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 70,000। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया।
सॉल्व समझ में नहीं आ रहा। देखिए इन सब का पहले एवरेज भी निकाल, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कच्चे माल पे कितना निवेश किया गया उसका औसत निकालना है कच्चे माल पे, ठीक है। तो 150 प्लस में 250, ठीक है, प्लस में 350, हमको सर सॉल्व समझ में प्लस नहीं में, आ रहा। ठीक है, 300, प्लस में क्या है, मतलब देखो 200, 150 निवेश जो है दूसरे साल में 200, 2017 में 250 का निवेश है, तीसरे साल यानी कि 2018 में 350 का निवेश है, और चौथे साल में 2019 में कितने का 300 का निवेश है, और 2020 में कितने का निवेश है 400 का निवेश है। तो सबको जोड़ दिया हमने, और सबको किससे भाग देंगे आप, अगर विधिवत करेंगे तो, विधिवत अगर करेंगे तो ऐसे करेंगे हम, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 300, 400 हो जाएगा, 400, 4 3 750, 750 हो जाएगा, 7 3 10, 1050, 1050, और ये कितना हो जाएगा 1450। तो 1450 बटे में कितना आएगा, 5 आएगा। फिर देखिए ये तो कच्चे माल पे हुआ है, ये कच्चे माल पे हुआ है। अभी हम, ठीक है, फिनिश्ड गुड यानी कि तैयार माल पे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 200, 300, 500, सबको जोड़ लीजिए 200, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में उनकी संख्या। तो यहाँ पे अगर देखें तो 200 प्लस में फिर क्या है 300 है, फिर क्या है इधर 200 प्लस में 300, फिर 450, ठीक है 450, और प्लस में क्या है 400, फिर क्या है 450 है, और बटन में कितना है हमारा 5, कितना है 5 है, ठीक है, क्योंकि सब लोग ये 5 साल का आई है तो नीचे 5 ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये जो सबको जोड़ोगे अगर तो 200, 300, 500, 5 4 9, 950, 950, और 9 4 13, और 1400, 1400, 400, 1800, ठीक है 1800, बटन में कितना आ जाएगा 5। आप भाग दोगे विधिवत इसको, तो उससे भी कोई आने जाने वाला नहीं है, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ होगा नहीं, देख लीजिए भाग दे के कितना हो जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 5 या 15, और हो जाएगा कितना, ठीक है, बचेगा 3, हो जाएगा 5 छका 30, ठीक है, 5 छका 3, 360 हो गया। यहाँ भाग दोगे तो हो जाएगा कितना आपका 5 दूना 10, ठीक है, बचेगा 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 और जीरो। अब देखो 360 में अगर 29 घटाओगे, 290 घटाओगे तो कितना आएगा 70 ही तो आएगा ना। अगर 360 में से आप इसको अगर विधिवत करोगे पूरा का पूरा एकदम जो तरीका है उससे करेंगे अगर आप, तो कितना आएगा 360 में से घटाइए 290 को, कितना आएगा 70 ही आएगा। तो ये भी तो 70,000 ही आएगा ना, क्योंकि 1000 में दिया गया है ये। अब समझ में आ रहा है। औसत बिक्री का अंतर पूछ रहा था, तैयार माल और निवेश, जो भी औसत निवेश है, औसत निवेश पूछ रहा है, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया गया उसका एवरेज। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका एवरेज कितना हो जाएगा 290 था, मतलब 2,90,000, और जो भी पैसा फिनिश गुड में लगाया गया उसका एवरेज कितना है 3,60,000 हर साल का, ठीक है, हर साल का 3,60,000 है, और इसका 2,90,000 है। तो इस तरह का है तो निवेश का। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा था, अंतर तो यहाँ पे 360, औसत का अंतर पूछ रहा था, 360 में से 290 घटा दिया 70 आया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ऐसे भी कर सकते हो कुल मिला के। और समय बचाना है तो हमें स्मार्ट तरीका ही यूज करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमें क्या चीज़ कि आप फंसे रह जाइए एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। चलिए अगला करिए। Yes, sir. किसी का आया बताइए। दिए गए समय अंतराल में अधिकतम लाभ प्रतिशत क्या था, जबकि प्रोसेसिंग शुल्क कच्चे माल पर निवेशित राशि का 10% हो।
किसी का आया? आया किसी का? किसी का आंसर आ सर रहा है? आप बताइए। बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिए गए समय अंतराल में अधिकतम लाभ प्रतिशत क्या था? अधिकतम लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। जबकि प्रोसेसिंग शुल्क, देखो प्रोसेसिंग शुल्क होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो क्या बताया, मैंने बताया कि मान लो एक चीनी की क्या है फैक्ट्री है, वहाँ पे चीनी बनाने का काम होता है। तो चीनी बनाने का अगर काम होता है तो क्या होगा कि पहले चीनी तो भाई तैयार तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, चीनी फैक्ट्री में बनता है ना। तो पहले रॉ मटेरियल आता है और उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो जब प्रोसेस किया जाएगा तो भैया आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो उसका तो मान लीजिए आप उस पर इन्वेस्ट करके कुछ ला रहे हैं, प्लस में आप उसको जब अपने मशीन मशीन लगाएंगे, मशीन में फिर आदमी लगाएंगे, और आदमी लगाने के बाद फिर भाई तैयार होगा पूरा का पूरा चीज़। तो जो भी क्या है, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, यहाँ पे बोला गया कि उसका क्या हुआ है 10% क्या लगा है, प्रोसेसिंग फीस भी लगा है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका प्रोसेसिंग फीस भी लगा हुआ है 10%। तो उसको जोड़ जाड़ के फिर क्या चीज़ आप करोगे, क्या चीज़, जब भी माल तैयार होगा तो उसको फिर जोड़ जाड़ के आप बेचोगे, तो फायदा फिर उसके बिहाफ पे निकालोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि जबकि, तो यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर देखा जाए 2016 में देखा जाए, 2016 में हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, इतना था। इसका 10% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 15। अगर 150 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आएगा, बताइए। 150 का अगर 10% 15 निकालें आएगा। 15 ही आएगा ना। तो ये क्या है, ये तो 15 अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 15 जो है ना, ये 15 प्रोसेसिंग शुल्क है, प्रोसेसिंग चार्ज है, ठीक है। अब अगर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि जब हम बेचेंगे चीज़ को, इतना तो भाई हम इन्वेस्ट किए थे, प्लस उसमें इतना जोड़ के लेंगे ना, मतलब 150 और प्लस में 15, 175 लेंगे ना हम उस पर, मतलब 175 के बिहाफ पे क्या चाहिए, ये जो होगा इसका 10% वो भी लगा है, प्रोसेसिंग फीस भी लगा है। तो 150 रुपये तो केवल रॉ मटेरियल पर इन्वेस्ट किया गया है, 10% और इन्वेस्ट करे, मतलब 10% जो उसका प्रोसेसिंग फीस है वो भी लेगा, और फिर जाकर उसको कितने में बेचेगा, 2 लाख में बेचेगा, ठीक है। बिक्री का मूल्य देखिए दिया गया है, तैयार माल की बिक्री का मूल्य। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से तो वहाँ बोला है कि निवेशित राशि का इतना हो, तो पहला अधिकतम लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना होगा उसको देखिए, तो यहाँ पे भैया उसने कितने का, उसको लाभ कितने का हुआ है, 2 लाख में बेचा है, पड़ा था कितने का उसको, 1,75,000 का ही तो पड़ा था ना, 1,75,000 की तो उसको वो पड़ी। तो 1,75,000 यानी कितना हो जाएगा, घटाऊंगा अगर मैं 2 लाख में से 1,75,000 को, मतलब कि 175 को, तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। और ये 25 जो आया है, फिर क्या करेंगे हम उसको, ठीक है, उसका वो निकालेंगे कि कितना परसेंट है 150 का, वो कितना परसेंट है निकालिए। तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 होता है, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा, तो 6 कम 6, और हो जाएगा आपका ये दिए गए समय अंतराल में अधिकतम लाभ प्रतिशत क्या होगा, अधिकतम लाभ प्रतिशत, यहाँ पर 2 लाख का, यहाँ पे कितने का हुआ है, यहाँ पे देखिए अधिकतम लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे देखो कितने का है, 150 में था, यहाँ पे हो गया 50 का ही हुआ है, यहाँ पे कितना है 50 ही है, यहाँ पे कितना है 50 ही है, यहाँ पे देख लेते हैं 350 से 450 हुआ है, तो 350 450 यानी कितने का है, 100 का इंक्रीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 150, तो लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखेंगे कितने का आएगा, इसमें अधिकतम पूछा है, सबका देखिए आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन सबका पहले आप एस्टिमेट कर लो किस में ज़्यादा होगा।
यहाँ देख सकते हो कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 100 का ही इंक्रीमेंट है। यहाँ देखिए 100 का है यहाँ पे, यहाँ कितने का है, सॉरी 100 का नहीं है 50 का है। लाभ कितने का, 50 का है उसमें से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कितने का है, 50 का है। यहाँ कितने का है, 350 से 450 यानी कितने का हुआ, 150 का हुआ, सॉरी 100 का हुआ यहाँ पे। यहाँ कितने का है, यहाँ पे 100 का ही है। यहाँ कितने का, यहाँ देखिए यहाँ 50 का है। तो कुल मिला के जो भी इंक्रीमेंट होगा, जो भी यहाँ पे जो लाभ होगा यहाँ पे दिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने का हो जाएगा ये। देखें अगर तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 1/6 हो गया था, 1/6 यानी कि 100/6, 100/6 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साढ़े कितना हो जाएगा ये, अ, देखा जाए तो 6 कम 6 हो जाएगा ये, 16 से ही 2/3 ही आएगा %। अब इधर देखते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ वाला 100 वाला देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा आपका। तो पहले तो देखिए इस पर क्या लेगा, 350 पे पहले 10% क्या लेगा, प्रोसेसिंग फीस लेगा, यानी कितना हो जाएगा वो 35 हो जाएगा उसका। तो 35 हो गया यहाँ पे। अब 35 हो गया तो इसको जोड़ देंगे 335 में, कितना हो जाएगा 300। अगर 35 को जोड़ देंगे 300 किसमें, इसमें जोड़ेंगे 350 में, तो हो जाएगा ये 5×3 = 8 यानी कि 385, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 और 50 यानी कि 65 का प्रॉफिट हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, 350 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 65 का प्रॉफिट हुआ है इसको, और ये हो जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ से अगर देखा जाए तो 650 हो जाएगा ये, ठीक है। और 650 हो गया मतलब जो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से 5 7 35 और 5 से काटूंगा तो 13 5 65 होता है, 130 आ जाएगा। और फिर इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 7 कम 7 बचेगा कितना हमारे पास बचेगा 7 कम 7 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। और 7 8 जा 36, मतलब यही आ जाएगा फिर। अब 7 8 जा जाऊँ मैं, 56 होगा ना 7 8 जा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। आप लोग में से किसी का आंसर आया है, रजत आपका आया है, रजत नहीं। नहीं आया है, कहीं गलती किया क्या हम, कहीं गलती किए हैं क्या, देख लेते हैं। उत्तरायण में कम अधिकतम लाभ प्रतिशत क्या था, जबकि प्रोसेसिंग शुल्क कच्चे माल पर निश्चित राशि का 10% तो 18 समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.23 आ रहा है। फिर क्या है, फिर चलिए चेक ही कर लेते हैं इसका। इसका कितना हो जाएगा, 2017 में कितना हो जाएगा, 25 275 275 यानी कितना हो जाएगा 275 में से अगर 300 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 250 का कितना हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 10 यानी कि 10% हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। फिर अगर इधर देख लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा आपका, 350 वाला हो गया था हमारा, इधर देखें तो कितना हो जाएगा 10% यानी कितना 330 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 330 यानी कि 70 प्रॉफिट मिला है। 70 प्रॉफिट मिला किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 3 जीरो कट जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका, हाँ 3 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ही वही आ रहा है लगभग, नहीं 4 बच जाएगा यहाँ पे, क्या 3 दूना 6 हो जाएगा, ओके ओके 3 दूना 6 ना, 3 दूना 6 3 हो दूना जाएगा, 6। ठीक है। 3 तरीके 9 और 1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, हमको लगता है कि यही होगा, यही हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा इसका आंसर। और देख लीजिए और तो कहीं आ रहा आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि 50 आएगा। अब 50 आया है, डिफरेंस 50 है, उसमें से भी 10% के साथ प्रोसेसिंग फीस हो जाएगा, यानी कि 440। तो 10 बटे में कितना आएगा ये, 400 आएगा। 10 बटे में 400 यानी क्या होगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो कुल मिला के कौन सी वाली वैल्यू आएगी हमारी, देखिए इसमें एस्टिमेट करने का था, इसमें थोड़ी सी हमसे भी गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें एस्टिमेट करना था, ठीक है। मतलब जो भी गड़बड़ी हुई थी थोड़ी कैलकुलेशन में अभी हुई थी, अब सही है यहाँ पे सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ जाएगा, 23 सही 1/3% हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए समझ में आ रहा है।
सबको समझ में आ रहा है बताइए? चंदा समझ में आया कुछ कुछ? चंदा समझ में आया बताइए? हेलो यस सर, यस सर। हाँ चलिए तो इन लोगों को देखिए तौहीद इसको करिएगा आप लोग, करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन और भी डाले हैं, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। और ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें जो भी है, जैसे इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हिंदू सिख क्रिश्चियन, मतलब हो सकता है पॉपुलेशन दी गई होगी, पॉपुलेशन दिया गया है कितने हिंदूज हैं, कितने क्या हैं सिख हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, और ये प्रतिशत है उनका। ठीक है, ये प्रतिशत है कि अगर कोई भी क्या है, अगर देखा जाए तो 30% जो है कितने हैं, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में देखा जाए तो 30% क्या है आपके, ठीक है, हिंदू हैं। 45% क्या है 2018 में, अगर देखा जाए पूरी अगर पॉपुलेशन से कंपेरिजन किया गया होगा कि 2018 में 30% क्या है आपके हिंदू थे, 45% सिख थे, 25% क्या थे, मतलब 25% यहाँ पे क्या थे क्रिश्चियन थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा दिया गया है, उसके बिहाफ पे आपको बस पॉपुलेशन दिया जाएगा, उसका बस निकालना होगा परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पे भी कितना दिया गया है, 35% क्या दिया गया है आपको, हिंदू हैं, इस तरह से सारी चीज़ें दी गई होंगी। 35%, फिर 55% क्या है सिख है, और 10% क्या है क्रिश्चियन है। तो ये टोटल वैल्यू दी गई है, उसके हिसाब से ही निकालना होगा। फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ये। फिर उसके बाद ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी टोटल वोट्स हैं, इलेक्शन से रिलेटेड दिया गया है। अब देखिए जब भी वोट्स काउंट करते थे तो पढ़ाया भी है परसेंटेज में कि टोटल वोट्स में क्या होते हैं, टोटल वोट्स जो था अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वोट इनवैलिड होते हैं। अब ये एरिया वाइज होगा, ए बी सी डी ई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या चीज़ 80% टोटल वोट्स थे, जिसमें से कितने जो थे इतने इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो ये दिया गया है हमारा। ठीक है, नहीं आएगा तो करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर कराएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसमें देखिए दिया गया है ये एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कार्स है। ठीक है, कारों का उत्पादन, ठीक है, कारों का उत्पादन है। ठीक है, 2016-17 में इतना हुआ है। ठीक है, 2016-17 में ये है, ये 2016-17 को दिखा रहा है 6 हुए हैं। 2017-18 में कितना है, इतना है। 2017-18 में इतना है। 2019 और 20 में इतना है। और ये पर्टिकुलर एरिया वाइज होगा या फिर जो भी होगा। तो ठीक है, कंपनी है, देखिए 4 कंपनियां हैं, उनमें है ये। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ 4 कंपनीज ए बी सी डी फ्रॉम 2016 टू 2019, यानी कि कंपनी में है, 4 कंपनी में ये कार का प्रोडक्शन है जो भी। तो आप लोग इसको करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे हम। ठीक है, कोशिश करिएगा इसको। ज़्यादा देखो, ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे देखिए अगर हमारी थोड़ी ठीक ठाक है ना तो थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन हमको टफ दे देता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस सही रहेगी तो आप कर पाओगे उसको आसानी से। ठीक है, समझ रहे सब लोग बताइए? समझ रहे हैं सब लोग? हेलो, यस सर। चलिए तो उसको करिएगा, ठीक ना?